नमस्कार दोस्तों। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है और हम लोग आज देखेंगे कि उपभोक्ता का संतुलन क्या होता है, इसके लिए क्या शर्तें होती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है और आइए हम लोग इसको समझते हैं। उपभोक्ता के संतुलन के लिए ये बताया जाता है कि एक उपभोक्ता अपनी रुचियां और दो वस्तुओं की कीमत दी होने पर वह अपनी आय को दो वस्तुओं के खरीदने में इस ढंग से खर्च करता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। और यही बात आपकी इसमें लिखी हुई है। इसकी मान्यताएं ये होती हैं कि कोई भी उपभोक्ता है उसकी आय दी हुई है और स्थिर है। क्यों? क्योंकि अगर किसी की आय स्थिर नहीं है तो उसके संतुलन के लिए उसमें समस्या खड़ी होगी। जो भी वस्तुएं हैं एक्स और वाई, उनकी कीमतें दी हुई हैं और स्थिर हैं। क्यों? क्योंकि अगर उनकी कीमतों में परिवर्तन होता है तो उपभोक्ता का विचलन हो जाएगा। वस्तुएं एक्स और वाई समरूप और विभाज्य हैं। विश्लेषण के दौरान जब भी हम विश्लेषण कर रहे हों तो उसके दौरान रुचियों और आदतों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये इसके लिए मान्यता है। साथ में ये भी है कि उपभोक्ता विचारशील है। बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है जहां से वो दोनों वस्तुएं खरीदता है। उपभोक्ता के संतुलन के लिए 3 शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है कि बजट रेखा उदासीनता वक्र को स्पर्श करे। उदासीनता वक्र हम लोगों ने पढ़ लिया है। बजट रेखा अभी हम लोग थोड़ा आगे समझ लेंगे। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उपभोक्ता है, उसके पास 10 रुपए है। वस्तु यक्स की कीमत है 2 रुपये प्रति इकाई। वस्तु जो यक्स है वो प्रति इकाई 2 रुपये की है और वस्तु वाई है वो प्रति इकाई 1 रुपया की है। अब इन दी हुई मान्यताओं के रहते हुए उपभोक्ता अपनी 10 रुपये की कुल राशि को खर्च कर यक्स की 5 इकाइयां अथवा वाई की 10 इकाइयां खरीद सकता है। मतलब यह है कि एक उपभोक्ता है, उसके पास 10 रुपये है। वस्तु यक्स की कीमत 2 रुपया प्रति इकाई है। तो इन 10 रुपयों में से अगर केवल वो वस्तु यक्स खरीदता है तो 5 इकाइयां उसको मिलेंगी और वस्तु वाई जिसकी कीमत प्रति इकाई 1 रुपया है तो उसको अगर खरीदना चाहता है केवल वस्तु वाई को तो उसे 10 इकाइयां मिलेंगी। वही बात इस यहाँ पर लिखी हुई है कि यक्स की 5 इकाइयां अथवा वाई की 10 इकाइयां खरीद सकता है। लेकिन कब? जब यक्स की 5 इकाइयां खरीदेगा तो वाई की कुछ भी नहीं, वाई की 10 इकाइयां खरीदेगा तो यक्स की कुछ भी नहीं। अब इसको हम कुछ संभव संयोगों से इसको देखते हैं कि 10 रुपये को किस तरीके से व्यय कर सकता है। ये आपकी है व्यय योजना। संयोग क्यों में वो कर सकता है कि वस्तु की 5 इकाइयां ले, इसका रेट है प्रति इकाई 2 रुपये, तो 5 दूनी 10 रुपये खर्च हो गए, तब वस्तु वाई 0 मिलेगी। अगर अगला हम संयोग ले लें कि वस्तु यक्स की 4 इकाइयां खरीद रहा है तो इस पर 8 रुपये खर्चा हो जाएंगे, 2 रुपये बचेंगे तो 2 रुपये की वस्तु वाई की 2 इकाइयां मिल जाएंगी। जब वस्तु यक्स की 4 इकाइयां तो वस्तु वाई की 2 इकाइयां। अगले संयोग में वस्तु एक्स की जब 3 इकाइयां खरीदता है तो इस पर 6 रुपये खर्चा होंगे, इधर 4 बच जाएंगे तो प्रति इकाई जो कि वस्तु आई 1 रुपये की, इसलिए 4 इकाइयां इसको यहाँ मिल जाएंगी। इसी तरीके से 2.5, 5, 1.5, 7, 1, 8 और
अगर वो यक्स की एक भी इकाई न ले, 0 इकाई ले, तो उसे y की 10 इकाइयाँ मिलेंगी। अब हम लोग इन जो संभव संयोग हैं, जो अभी हमने बे योजना देखी है, इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं कि किस तरीके से उपभोक्ता संतुलन में होगा। आप ये चित्र देख रहे होंगे। इस चित्र में इधर वस्तु y है, इधर वस्तु x है। ये I1, I2, I3 ये उदासीनता वक्र है। PQ ये बजट रेखा है। बजट रेखा कैसे बनी? जो पीछे तालिका थी उसी के आधार पर कि वस्तु y की 10 मात्राएं, तब x की 0 खरीदेगा। जब x की 5 मात्राएं खरीदेगा, 5 इकाइयां खरीदेगा, तो y की 0। वस्तु x में अधिकतम 5 इकाइयों तक पहुंचा था और वस्तु y में अधिकतम 10 इकाइयों तक। उसी को, उन्हीं बिंदुओं को मिलाते हुए जो पॉइंट थे PQRS आदि संयोग थे, उन्हीं संयोग जो बिंदु हैं उनको मिलाते हुए जो हमने रेखा खींची, उसी को यही बजट रेखा है। इसको कीमत आय रेखा भी कहते हैं, उपभोग संभावना रेखा भी कहते हैं, कीमत अवसर रेखा कहते हैं, व्यय रेखा कहते हैं, या कीमत रेखा इत्यादि इसके नाम हैं। बजट रेखा तो कहते ही हैं। अब देखना है हमको, चूंकि हम लोगों ने अभी शर्त पढ़ी है। पहली शर्त यह है, उपभोक्ता उस जगह पर संतुलन में होगा जहां पर बजट रेखा को या उपभोग संभावना रेखा को या कीमत आय रेखा को उदासीनता वक्र स्पर्श करे। अब देखिए, इसमें I1 है, I2 है, I3 है। पहले बाहर के बिंदु देखते हैं कि उपभोक्ता किसी भी स्थिति में P और Q पर संतुलन में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि P बिंदु अगर यहाँ पर खरीद करेगा तो सिर्फ वस्तु Y की वो 10 इकाइयाँ खरीदेगा, उसे X की बिल्कुल नहीं मिलेगी। अगर यहाँ खरीदता है तो वस्तु X की 5 इकाइयाँ मिलेंगी, Y की बिल्कुल नहीं मिलेंगी। और उपभोक्ता के संतुलन के लिए पहली शर्त यही है। पहली शर्त तो यह है कि बजट रेखा को उदासीनता वक्र स्पर्श करे, लेकिन जो मान्यताएं हैं उसमें है कि दोनों वस्तुओं पर खर्च करे। तो इसलिए अब P बिंदु पर एक वस्तु को खरीद रहा है और Q बिंदु पर भी एक वस्तु को खरीद रहा है, इसलिए ये दो पहले ही उसके बिंदु नहीं रहेंगे। जो खरीदना चाहता है वे बिंदु इसके यहाँ पर नहीं रहेंगे। अब जो ये उदासीनता वक्र I1 है, बजट रेखा पर बिंदु P है, R है, PR और K नाम दिया है, S है, T है, N है, Q है। तो Q और P पहले ही बाहर हो गए। अब देखिए, I1 पर R पर भी खर्च कर सकता है, N पर भी खर्च कर सकता है, लेकिन इन पर भी खर्च नहीं करेगा। क्यों नहीं खर्च करेगा? क्योंकि R और N से अधिक उसको I2 पर, T पर और K पर अधिक संतुष्टि मिल रही है। अब इस पर भी खर्च नहीं करेगा। क्यों नहीं खर्च करेगा? क्योंकि इन दोनों बिंदुओं से ऊपर जो I3 उदासीनता वक्र है, इसके बिंदु S पर अधिक संतुष्टि मिल रही है। जब आप ऐसे समझिए कि इस लाइन पर कहीं पर भी खर्च करता है, खर्चा उसका बराबर है, चाहे R पर खर्चा करे, चाहे K पर, चाहे S पर। तो R पर खर्चा करेगा कम संतुष्टि, उससे अधिक संतुष्टि K पर। खर्चा उतना ही हो रहा है, 10 रुपये। 10 रुपये यहाँ भी खर्च है, 10 रुपये यहाँ भी खर्च है, 10 रुपये यहाँ भी खर्च है। तो सोचने के लिए यही है कि हर व्यक्ति इस तरीके से खर्च करना चाहता है कि खर्च कम हो, संतुष्टि अधिक मिले। तो N पर, R पर अगर खर्च करता है, 10 रुपये यहाँ पर भी खर्चा है, 10 यहाँ भी खर्च है,
चाहे जहाँ यहाँ पर खर्च करें तो संतुष्टि कम मिलेगी। इससे ज़्यादा टी और के पर है, लेकिन सबसे ज़्यादा संतुष्टि एस बिंदु पर है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो 3 उदासीनता वक्र हैं 1 2 3 सबसे ऊंचा उदासीनता वक्र है, और हमने पीछे पढ़ा है कि ऊंचा उदासीनता वक्र अधिक संतुष्टि को प्रदर्शित करता है, दिखाता है। तो इस बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन में होगा। इसकी दूसरी शर्त यह है कि उदासीनता वक्र और बजट रेखा की ढलान समान होनी चाहिए। मतलब यह है कि यह बजट रेखा पर यक्स की कीमत का वाई की कीमत से अनुपात है। तो बजट रेखा पी क्यू की ढलान आई का मतलब इनकम बटे वस्तु वायु की प्राइस भागित कर देंगे इनकम बटे वस्तु यक्स की प्राइस। तो जब भागित इसको करेंगे, हल करेंगे, तो आई बटे पी वाई गुणा पी एक्स बटे आई। तो इससे क्या होगा, आई कैंसिल हो जाएगा और आपका जो बचेगा पी एक्स बटे पी वाई। तो दूसरी शर्त यह है कि पी एक्स बटे पी वाई होना चाहिए। और इसमें तीसरी शर्त ये होती है कि जो उदासीनता वक्र है वो मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होना चाहिए। उन्नतोदर को हम लोग पीछे कई बार समझ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।